जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे सिद्धि विनायक चतुर्थी की, जिसे कलंक चतुर्थी भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को ये दिन आता है और इस दिन से दो कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार हुआ, और दूसरा ये कि इसको कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं। कलंक चतुर्थी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दिन एक बार चंद्रमा गणेश जी का रूप देख करके उन पर हंस दिए थे और गणेश जी ने उनको शाप दे दिया था कि इस चतुर्थी को जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। अब पहले हम आते हैं इस बात पर कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार से हुआ था, जो कि इस व्रत की मुख्य कहानी है। एक बार शिव जी घर से बाहर गए हुए थे, स्नान करने के लिए गए, और माता पार्वती को एक द्वारपाल की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर से कुछ टिश्यूज़ निकाल करके और उनकी क्लोनिंग मेथड से गणेश जी को जन्म दे दिया और उन्हें आदेश दिया कि द्वार पर खड़े रहो और कोई भी घर के अंदर प्रवेश करे तो उसको प्रवेश मत करने देना। तो इसी बीच शिव जी भी बाहर से स्नान करके जब प्रवेश करने लगे तो उनको गणेश जी ने रोक दिया, क्योंकि गणेश जी उनको पहचाने नहीं। तो शिव जी बहुत क्रुद्ध हुए, उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट करके अंदर चले गए। और इस घटना का पार्वती जी को पता नहीं चला। तो शिव जी का मूड थोड़ा क्रोधित तो था ही था, भ्रुकुटी तनी हुई थी, लेकिन माता ने सोचा कि हो सकता है कि ये भोजन की वजह से क्रोधित हों। उन्होंने उनके लिए भोजन लगाया और गणेश जी के लिए भी थाली लगा दी। 2 थालियां लगा दी उन्होंने भोजन करने के लिए। शिव जी ने पूछा, ये दूसरी थाली किसकी लगाई तुमने? तो माता ने कहा, आपने बाहर देखा नहीं गणेश खड़े हैं? अरे उन्होंने कहा, उस गणेश का तो मैंने सिर काट दिया। तो माता बहुत क्रुद्ध हुई। तो फिर माता को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी शिव जी ने एक ऐसे जानवर का सिर मंगवाया अपने गणों से कि जिसकी माता अपने बच्चे से मुंह फेर करके लेटी हुई हो। तो एक हथनी अपने नवजात शिशु से मुंह फेर करके लेटी हुई थी। शिव जी के गण उसका सिर काट के ले आए और उन्होंने गणेश जी के वो सिर लगा दिया। तो इसमें आप ये देखिए कि 2 बहुत महत्वपूर्ण बड़ी वैज्ञानिक घटनाएं इस कहानी में घटी हैं। एक तो घटना है, पहली घटना कि क्लोनिंग से गणेश जी को जन्म देना, और दूसरी घटना है हेड ट्रांसप्लांटेशन का। तो ये वैज्ञानिक घटनाएं हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सनातन है वो विज्ञान से हजारों वर्ष आगे है। उस समय भी ये वैज्ञानिक घटनाएं इतनी आसान थी कि बहुत कम समय में इनको संपन्न किया जा सकता था। तो इस कहानी
को सुनना और सुनाना, और इस गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी या कलंक चतुर्थी के दिन सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 19 तारीख को ये गणेश चतुर्थी है, और चतुर्थी 19 सितंबर को 1:42 PM तक है। और उसी दिन भद्रा भी है, लेकिन भद्रा का दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भद्रा पाताल लोक में है। भद्रा तभी नुकसान करती है जब वो मृत्यु लोक में होती है या धरती लोक में होती है। तो इसको आप सुबह 7:30 बजे से 10:30 तक या अभिजीत मुहूर्त में गणेश जी की आप स्थापना कर सकते हैं। और उसके लिए एक लकड़ी का पटरा इस तरह का लेना चाहिए कि जिसपे कील नहीं ठुकी हुई हो, और उसको पीले या लाल कपड़े से ढक करके उस पे गणेश जी की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। और जब तक आप स्थापित रखें तब तक उसका विधिवत उसका पूजन करें, जिस भी तरह से करते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, और इसी प्रकार से पंचोपचार या षोडशोपचार उपचार सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। और इसका बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी को 3 चीज़ें विशेष रूप से प्रिय हैं। एक तो लाल पुष्प, दूसरा दूर्वांकुर, दूर्वा, और तीसरा मोदक। ये जरूर उन्हें चढ़ाएं। और सभी देवता जो ऋतु फल होते हैं उन्हीं को पसंद करते हैं, तो वो चीज़ चढ़ाएंगे। और ये जो दोनों कहानियां हैं उसको सुनने से अच्छा फल मिलता है। और इस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। हालांकि 1:42 PM के बाद पंचमी लग जाएगी। अगर रात्रि में आप अर्घ्य देते भी हैं तो वो चंद्रमा चतुर्थी का ना होकर के पंचमी का होगा। और अर्घ्य न भी दिया जाए तो ऐसी इसमें अनिवार्यता नहीं है। इसमें एक चीज़ पे विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं कि इसमें 2 साइंटिफिक घटनाएं हुई हैं। एक तो क्लोनिंग की और एक है ट्रांसप्लांटेशन की। और ये चीज़ें इंगित कर रही हैं कि हमारा सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे था। आप देखिएगा कि 10,000 साल पहले बना हुआ हमारा 50 रुपये का पंचांग नासा से टक्कर लेता है। और इस चीज़ पे हमें गर्व होना चाहिए। और इस अवसर पर मैं ये चाहूँगा कि एक गणेश स्तुति जिसमें कि सभी देवताओं की स्तुति हो जाती है, उसको अगर हम महत्व दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें हमारे 5 जो पंचदेव हैं, जो पंच तत्वों के प्रतिनिधि हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। और स्तुति तो गणेश जी की है ही है ये। हाँ, सुनिएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृ चरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवे नमः,
ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गणानान्ता गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्ता प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्ता निधिपतिगुं हवामहे। वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो गृहसेभ्यो गृहपतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस विकटो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननाथ भासे तान्नामानि पठे क्षुण्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च वा विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्नामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दना। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्श्री विजयो भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम। अन्यन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकारीषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दन। विश्वेश्वरं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सर्वदेव स्वरूप मां महेश्वराभ्यां नमः। इसमें थोड़ा एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि हम सनातनियों ने हमारी जो 16 तिथियां हैं उन प्रत्येक तिथि को हमने एक एक देवता को समर्पित किया है। जैसे प्रतिपदा है उसको हमने अग्निदेव को समर्पित किया है, द्वितीया को ब्रह्मा जी को समर्पित किया है, चतुर्थी को गणेश जी को समर्पित किया है, पंचमी को नाग देवता को समर्पित किया है, सप्तमी को सूर्य देव को समर्पित किया है, एकादशी को विश्वेदेवा देवता को समर्पित किया है, द्वादशी को भगवान विष्णु को समर्पित किया है और त्रयोदशी को हमने कामदेव को समर्पित किया है। चतुर्दशी भगवान शिव को समर्पित है और पूर्णिमा चंद्रमा को समर्पित है और जो अमावस्या है हमारे पितृदेवों को समर्पित है। और इन तिथियों में इनकी पूजा किए जाने का विशेष फल मिलता है। इसी तरह गणेश जी की पूजा चतुर्थी को किए जाने का विशेष फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।